दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में एक व्यक्ति की कहानी आपके विचारों को बदल सकती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह एक साधारण व्यक्ति जो चुनौतियों से घिरा हुआ था, विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में से एक का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बना? ये कहानी है रतन टाटा की, जिन्होंने अपने जीवन के हर कदम पर हमें सिखाया कि कैसे असफलताओं के बावजूद हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। रतन टाटा का जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमेशा उतनी आसान नहीं रही। 10 साल की उम्र में उनके माता-पिता का तलाक और उन्हें अपनी दादी के साथ रहना पड़ा। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका सपना था कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा जिससे समाज का फ़ायदा। रतन टाटा ने खुद पर विश्वास किया। उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और 1962 में भारत लौटे ताकि टाटा समूह का हिस्सा बन सके। लेकिन उन्होंने सीधे ऊंचे पद पर काम नहीं किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक साधारण कर्मचारी के रूप में की, जहां वे टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में ब्लू कॉलर कर्मचारी बनकर काम करते थे। किसी ने सच ही कहा है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और रतन टाटा ने इसे साबित किया। धीरे धीरे उन्होंने टाटा समूह के भीतर अपनी जगह बनाई और 1991 में वे टाटा संघ के चेयरमैन बने। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं। उन्होंने नेल्को और अन्य कंपनियों में कई असफलताएं देखी, लेकिन असफलताएं ही वो कड़ी हैं जो आपको इरादों को मजबूत बनाती हैं। उन्होंने हार नहीं मानी और टाटा समूह को एक नए स्तर पर ले गए। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने जैगुआर, लैंड रोवर और कोर्स स्टील जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर टाटा को एक नई पहचान दिलाई। लेकिन क्या केवल पैसा और मुनाफा ही सब कुछ है? नहीं, रतन टाटा का मानना है कि व्यापार का असली उद्देश्य समाज को कुछ वापस देना है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही थी, रतन टाटा ने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का दान दिया। इसमें हमें यह सीखने को मिलता है कि जब आप ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो आपको कर्तव्य यह है कि आप समाज को वापस कुछ दें। रतन टाटा के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि असफलताएं आपके कदम नहीं रोकती, बल्कि वे आपको और मजबूत बनाती हैं। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और समाज सेवा का उदाहरण है। आज भी 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अगर आप अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहते हैं तो आप सिर्फ सफल ही नहीं होंगे, बल्कि आप समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, जीवन में असफलताएं आएगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आपके इरादे पक्के हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। रतन टाटा की यह कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। आज क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने लिए? तो चलिए आज से मेहनत चालू कर दीजिए। भी आपके सबके रोल मॉडल होंगे, मेरे भी, हम सबके रोल मॉडल होते हैं रतन टाटा सर। रतन टाटा सर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, बाहर से नॉलेज लेके आए, इंफॉर्मेशन लेके आए, चीजें सीख के आए और आके उसको भारत के अंदर इंप्लीमेंट किया। My dream for the future of India is to see India grow, continue to grow and become an economic power, to be a country of equal opportunity for all Indians in a united form where all laws apply to all Indians as one. I believe this country is a nation that we should all be proud of, and I hope that we can all play our parts. जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ तुम अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। शायद रतन टाटा साहब को लेकर ये शब्द सही बैठते हैं, क्योंकि रतन टाटा साहब जब आज हमारे बीच नहीं हैं तब पूरा देश गमगीन है। एक ऐसा देश जहां पर विचारधाराएं बटी हुई हैं, बिजनेसमैन को लुटेरों की तरह दिखाता है, उस देश में रतन टाटा साहब को लेकर मैं दावे से कह सकता हूं कि एक भी इंसान नहीं होगा जो उनसे नफरत करता। पक्ष विपक्ष, किसी जात, किसी धर्म, किसी कलर, किसी मजहब, कोई व्यक्ति उठा लीजिए, हर आदमी टाटा साहब का सम्मान करता है। और अब जब टाटा साहब 86 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर गए हैं तो आज पूरा देश गमगीन है। शायद इसलिए क्योंकि वो एक बिजनेसमैन नहीं थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, देश की पहचान थे। टाटा साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लेगेसी आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। टाटा साहब जिन्होंने इंडिया को ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाया और बताया कि एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान और एक सच्चा देशभक्त भी हो सकता है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे।